हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जो ये नया वीडियो बना रहे हैं ये एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर है, और ये वीडियो बेसिकली चैप्टर्स कवर करेगा आपके एंशियंट हिस्ट्री के। और ये इसलिए भी मैं बना रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन होते जाए, और साथ साथ में अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसका भी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा बहुत कवर होता जाए। तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर्स जैसे जैसे तैयार कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा, ताकि वो मेरी हेल्प के साथ साथ और भी लोगों की हेल्प कर सके जो वो वीडियो देख रहे हैं। तो हमारा सोर्स है बुक का अन अकेडमी की एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बुक। और क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए शुरुआत करना एक अच्छी चीज़ है। ये आपका प्रीलिम्स में भी आएगा, और मिडियवल के नाम पर भी मेंस में कुछ क्वेश्चंस टेम्पल वगैरह से रिलेटेड भी एंशियंट हिस्ट्री में पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसके ऊपर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। तो वो नोट्स का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा अपने इसी चैनल पे। आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको देख सकते हो। उसके अलावा आप कमेंट करके मेरे से ले भी सकते हो। तो हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो एंशियंट हिस्ट्री का अन अकेडमी की बुक का दिया हुआ है वो है सोर्सेस टू अंडरस्टैंड एंशियंट इंडिया। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री हम लोगों को कैसे कैसे पता चली है ना, उसके सोर्सेस क्या हैं। तो मेनली सोर्सेस जो, क्योंकि हिस्ट्री में अब अपन वापस तो नहीं जा सकते, उस समय ना कोई कैमरा था ना रिकॉर्डिंग्स थी, ऑब्वियस सी बात है। लोगों ने जो है वो पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और जो लोग उस समय पे कुछ लिख के गए होंगे या वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग्स होगी, बेसिकली उसमें से ही अपन ने हिस्ट्री अपना डिराइव किया है, एंशियंट वाला पार्ट। क्योंकि अपने को अपन उतना पहले तो नहीं जा सकते ना, कि इतना पीछे जा कर के अपन देख रहे हैं कि क्या हुआ था करके, है ना। तो हम लोगों ने अंदाज़ा बेसिस पे ही सारी चीज़ें बुक्स लिखी हैं उसके ऊपर जो भी है। तो जनरली सोर्सेस यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली है लिटरेरी सोर्सेस, फिर है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन हिस्टोरियंस। ठीक है। तो पहला जो एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर अपना नीड्स देखते हुए जो बनाया गया सोसाइटी था वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 1784 में बना था। सर विलियम जोन्स के द्वारा वो बनाया गया था। ये फर्स्ट एशियट सोर्स था एक, जो अंडरस्टैंडिंग एंड पब्लिशिंग सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आया था वो आया था 1861 में। और ये जो था एक लीगल मोमेंटम दिया इसने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को अपने इंडिया में। लिटरेरी सोर्सेस मीन जो रिटर्न सोर्सेस, अब ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलीजियस, दूसरा सेक्युलर, और तीसरा है साइंटिफिक। ये 3 मेनली सोर्सेस हैं जो लिटरेरी और रिटर्न सोर्सेस में आएंगे। उसके अलावा जो 2 सोर्सेस हैं वो मैंने आपको बताया, एक है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, जो राजा महाराजाओं के समय पर आए थे फॉरेन से। कई लोग वो लिखे, फिर वो लोग वापस चले गए, फिर उनकी बुक्स वगैरह से हमने निकाला कि उन्होंने इंडिया के बारे में उस टाइम पे जो चल रहा था उस राजा के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी। तो उससे हमको कल्चर पता चला उस टाइम का, कि उस टाइम पे किस टाइप की चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उसने उसी बारे में लिखा होगा। तो ये मेनली 3 सोर्सेज बताया है उसने। उसका रिलीजियस लिटरेचर जो होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो वेदास को इंक्लूड करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संस्कृत एपिक्स हैं लाइक रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र। उसके अलावा ब्रह्मनास, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं, त्रिपटाकास। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके रिलीजियस लिटरेचर के अंदर में आ गई।
उसके बाद सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस, ये इंक्लूड करता है हिस्ट्रीज, वेस्टर्न स्कॉलर्स, एग्जाम्पल हैं राजा तरंगिनी। यूलॉजीज हैं, यूलॉजीज जो होती है वो हाईली रिफाइंड लिटरेचर है कंसर्निंग टू द रूलर नोबल सेंट जो उस समय रहते हैं। एग्जाम्पल बनाभट्टा इन द कोर्ट पोएट इन हर्षा, उसने हर्षा के बारे में लिखा होगा काफ़ी कुछ। इपिक एंड काव्य लिटरेचर है। इसके बाद साइंटिफिक ट्रीटीज जिनसे हमको पता चला कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी। ये हमको मेनली सोर्सेस के बारे में ही बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें थी। फिर आता है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है वो वी कैन स्टडी अबाउट साउथर्न इंडिया विद द हेल्प ऑफ संगम लिटरेचर। संगम का मतलब होता है असेंबली। तो यहाँ इस चैप्टर में मेनली सोर्सेस ही हैं। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट नोट्स अपने जो बना दिए हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो कि आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूँगा। इसके अलावा एपिग्राफ्स के बारे में है। अर्लीस्ट एपिग्राफ्स इन इंडिया बिलोंग टू अशोका। कॉपर प्लेट्स के बारे में है, लैंड ग्रांट्स में यूज़ होता था। कॉइन्स हैं महाजनपदास, इंडियन कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स नोन एज पुरानास, ये सारी चीज़ें हैं। लेटर मौर्य ऑल्सो पंच मार्क देयर कॉइन विथ रॉयल स्टैंडर्ड। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है कि उस पे से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो राजा था उसका शासन किस टाइप का था, किस टाइप का मेटल वो यूज़ करता था। ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है वहाँ के बारे में। मीज़ोलिथिक केव्स हैं काफ़ी सारी, उनके बारे में। अजंता हैं। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो बचे हुए हैं, पोट्री जो उस टाइम पे पॉट्स वगैरह बनाए जाते थे उसके बारे में, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सा चैप्टर है ये, इसमें ऐसा उतना कुछ नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा उसमें। बाकी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया चैप्टर 1 जो था सोर्सेस टू अंडरस्टैंड एंशियंट हिस्ट्री, 4 पेजेस का चैप्टर। तो बस इसके बाद हम चैप्टर 2 पे भी जाएंगे। इसके नोट्स मैं लगा दूंगा। ठीक है, बाय बाय।